दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा ये वीडियो हमारे रोजाना की वीडियो से कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना के बारे में बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद आप खुद भी हैरान हो जाओगे। इस घटना को अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, तो इस मिस्टीरियस और अनसॉल्व घटना के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। तो हमारी आज की अनसॉल्व मिस्ट्री है पुलॉक सिस्टर्स के बारे में। पुनर्जन्म या दूसरे जन्म जैसी चीजों में आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि विश्वास रखते हैं, और साइंटिफिक नजरिए से तो पुनर्जन्म को पूरी तरह गलत बताया जाता है। लेकिन पुलॉक सिस्टर्स की कहानी ऐसी है कि कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या पुनर्जन्म सच में पॉसिबल है। आप खुद भी इस कहानी को सुनकर ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव हेक्सेम से। साल था 1957 और महीना था मई का। मई के महीने की एक सुबह दो बहनें 11 साल की जोआना पुलॉक और 6 साल की जैकलिन पुलॉक अपने पेरेंट्स के साथ कार में चर्च जा रही थी। इन दोनों बहनों के साथ कार में इनका 9 साल का दोस्त एंथनी भी था, जो कि इनके साथ चर्च जा रहा था। लेकिन रास्ते में इस फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इस फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था। चर्च जाते वक्त रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में जोआना और जैकलिन की फौरन मौत हो गई और इनका दोस्त हॉस्पिटल जाते वक्त रास्ते में ही मर गया। इस एक्सीडेंट में जो बचा वो थे सिर्फ जोआना और जैकलिन के पेरेंट्स, यानी जॉन पुलॉक और फ्लोरेंस पुलॉक। इस एक्सीडेंट में अपनी दोनों बच्चियों को खो देने के बाद जॉन और फ्लोरेंस बहुत ही बड़े सदमे में चले गए। ये दोनों अपनी बच्चियों की मौत के दुख से उबर नहीं पा रहे थे। एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने पता लगाया तो उन्हें ये पता चला कि जिस गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हुई थी उसमें एक साइको ड्रग एडिक्ट औरत बैठी हुई थी। इस औरत ने इंटेंशनली उनकी गाड़ी को टक्कर दी थी। असल में इस औरत के ड्रग एडिक्ट होने की वजह से इस औरत के बच्चों को इससे अलग कर दिया गया था और वो अपना बदला लेने के लिए किसी को ढूंढ रही थी, और इसीलिए उसने इस कार को टक्कर दी थी। जब पुलिस को ये सब पता चला तो उस औरत को फौरन एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे इंग्लैंड की गलियों में तेजी से फैलने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ इस कहानी का इंट्रोडक्शन था, असल कहानी तो अब शुरू होगी। अपनी दोनों बेटियों की मौत के 1 साल बाद फ्लोरेंस फिर से प्रेग्नेंट हुई। जब फ्लोरेंस प्रेग्नेंट हुई तो जॉन ने अपने दिल में ये ख्याल बिठा लिया था कि अब अगर उनके जो बच्चे होंगे वो ट्विंस ही होंगे और वो उनकी मरी हुई बेटियों का दूसरा जन्म होंगे। जॉन हमेशा फ्लोरेंस से इस बात पे लड़ाई किया करते थे कि उनके ट्विंस ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी दोनों बेटियां फिर से पैदा होगी। फ्लोरेंस हमेशा जॉन से कहती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी फैमिली में किसी को भी ट्विंस नहीं हुए हैं। इनकी फैमिली में ट्विंस बच्चों का पैदा होना और उनकी मरी हुई बेटियों का पुनर्जन्म होना इम्पॉसिबल है। फ्लोरेंस और जॉन हमेशा इस बात पर आर्ग्यूमेंट्स करते रहते थे। एक दिन तो ये आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि जॉन फ्लोरेंस से ये कहने लगा कि अगर उनके ट्विंस नहीं हुए तो वो फ्लोरेंस से डिवोर्स ले लेगा। डॉक्टर्स ने भी इन दोनों को ये कह दिया था कि ट्विंस पैदा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। फिर अक्टूबर 4, 1957 के दिन फाइनली फ्लोरेंस को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के कुछ टाइम बाद जॉन को ये बताया गया कि उनकी वाइफ ने 2 ट्विंस लड़कियों को जन्म दिया है। ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थी, लेकिन इन दोनों की बॉडीज पर अलग अलग बर्थ मार्क्स थे, जो कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल बात थी। ट्विंस की खबर सुनने के बाद जॉन और फ्लोरेंस बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी दोनों बेटियां उनके पास वापस आ चुकी है। उन दोनों ने अपनी बेटियों का नाम ग्लेन और जेनिफर रखा। ग्लेन और जेनिफर की पैदाइश में सिर्फ 10 मिनट का फर्क था। ग्लेन जेनिफर से 10 मिनट बड़ी थी। जब जेनिफर थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि जेनिफर के हिप पर वही सेम बर्थ मार्क है जैसा जैकलिन को था। जेनिफर के फॉरहेड पर भी एक बर्थ मार्क था जो कि सेम जैकलिन के फॉरहेड पर भी था। जब ये दोनों बहनें 3 महीने की हुई तो इनके पेरेंट्स ने हेक्सेम छोड़ दिया, क्योंकि इस जगह से इन लोगों की बहुत ही बुरी यादें जुड़ी हुई थी। ये लोग हेक्सेम छोड़कर वाइटली बे रहने चले गए, जो कि हेक्सेम की ईस्ट साइड पर लोकेटेड था। जैसे जैसे ग्लेन और जेनिफर बड़ी होने लगी, उनके पेरेंट्स ने उनके बिहेवियर में अपनी मरी हुई बेटियों जैसी सिमिलैरिटीज नोटिस की। जेनिफर और ग्लेन हेक्सेम के बारे में पूरी डिटेल्स बताया करती थी, लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा हैरानी की थी, क्योंकि वो दोनों तो कभी वहाँ गई ही नहीं थी। जॉन को अब भी ये यकीन था कि ये उनकी मरी हुई बेटियां ही है जो उनके साथ फिर से जन्म लेकर रह रही है। जब ये दोनों बहनें 5 साल की हुई तो उनके पेरेंट्स उन्हें हेक्सेम वापस लेकर गए। हेक्सेम जाने के बाद ये दोनों भी अपने पेरेंट्स को इन जगहों के बारे में बताने लगी जहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी। ग्लेन और जेनिफर उस स्कूल की बातें करने लगी जहाँ उनकी एल्डर सिस्टर्स यानी जैकलिन और जोआना जाया करती थी।
इन दोनों उस प्लेग्राउंड के बारे में भी अच्छे से जानती थी जहाँ जैकलीन और जोआना खेलने जाती थी। इन बच्चियों के पेरेंट्स इन सारी चीजों को सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर दिया करते थे। जब जॉन और फ्लोरेंस इन दोनों को अपने पुराने घर में ले गए तो उन्हें उस घर के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता थी जो सिर्फ जैकलीन और जोआना ही जानती थी। जॉन और फ्लोरेंस इन दोनों के साथ अपने पुराने घर में रुक गए। जब वो लोग वहाँ रहने लगे तो जेनिफर और ग्लैन को खेलने के लिए उनकी बड़ी बहनों के टॉयज दिए गए। इन टॉयज को देखने के बाद ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि ये दोनों भी उन टॉयज को उसी नाम से बुला रही थी जिस नाम से इनकी बहनें उन टॉयज को बुलाया करती थी। ये सब देखकर जॉन और फ्लोरेंस बहुत ही ज्यादा हैरत में आ गए और थोड़ा सा डर भी गए। डर कर उन्होंने ये सारे टॉयज जेनिफर और ग्लैन से छुपा कर कहीं और रख दिए। लेकिन अगले दिन जेनिफर और ग्लैन उन टॉयज के लिए बहुत ही ज्यादा रोने लगी और वापस मांगने लगी जैसे वो टॉयज उनके ही हो और उन्हें उन टॉयज से बहुत ही ज्यादा लगाव हो। फ्लोरेंस और जॉन ने धीरे धीरे करके ये नोटिस किया कि इनकी दोनों बेटियों की पर्सनैलिटीज इनकी मरी हुई डॉटर से बहुत ही ज्यादा मैच करती है। जैसे कि जोआना जैकलीन को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती थी क्योंकि जैकलीन उसकी छोटी बहन थी। लेकिन ग्लैन और जेनिफर तो ट्विंस थे, फिर भी ग्लैन जेनिफर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हुआ करती थी, बिल्कुल जोआना की तरह। हालांकि ग्लैन और जोआना में सिर्फ 10 मिनट का ही फर्क था। हाउएवर जॉन और फ्लोरेंस हमेशा इन चीजों को इग्नोर कर दिया करती थी क्योंकि वो सोचते थे कि जैकलीन और जोआना जेनिफर और ग्लैन की बड़ी बहनें थी, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उनका बिहेवियर सेम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जॉन को हमेशा ये लगता रहता था कि उनकी मरी हुई डॉटर्स ही उनके साथ रह रही है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जॉन के इस शक पर फ्लोरेंस को भी यकीन करना पड़ा। एक्चुअली में एक दिन जेनिफर और ग्लैन साथ में खेल रही थी। साथ में खेलते खेलते वो दोनों उस सीन को रिक्रिएट करने लगी जो उनकी बहनों के साथ एक्सीडेंट वाले दिन हुआ था। फ्लोरेंस ने देखा कि ग्लैन जेनिफर को पकड़कर कह रही है कि देखो जेनी, तुम्हारी आंखों से खून आ रहा है, तुम्हें कार की टक्कर में यहीं पर चोट लगी थी ना। ये सब देखकर फ्लोरेंस बहुत ही ज्यादा डर गई। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ग्लैन और जेनिफर कार से भी बहुत ही ज्यादा डरा करती थी। उन्हें कार में सफर करने से बहुत ज्यादा डर लगता था। जॉन बताते हैं कि अगर वो इन दोनों को कभी कार में कहीं ले भी जाते तो वो बहुत ज्यादा डर जाती और डर कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती। लेकिन जैसे जैसे जेनिफर और ग्लैन बड़ी होती गई, उनकी ये सारी यादें धुंधली होती गई। जिन चीजों के बारे में वो बचपन में बहुत ही क्लियरली बता दिया करती थी, बड़ी होने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब पोलॉक ट्विंस का ये केस दुनिया के सामने आया तो कई लोगों ने इस पर यकीन किया, तो कईयों ने इसे बस एक कोइंसिडेंस और झूठ का नाम देकर साइड में कर दिया। लेकिन कोई कुछ भी कहे, असल सच के बारे में कोई नहीं जानता। क्या सच में जैकलीन और जोआना का पुनर्जन्म हुआ था या फिर ये सिर्फ उनके पेरेंट्स का उनकी मौत को भूलकर सच्चाई को एक्सेप्ट करने का सिर्फ एक तरीका था। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ खत्म होती है आज की हमारी ये वीडियो। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।